वेलकम बैक इन जीडी मैथ्स। आज हम आपको क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके बताएंगे। द क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन इज लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई आर इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 5 1 3 3 3 और 3 2, ये आपका रिलेशन है। ठीक है, तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो इसे कैसे देखिए सॉल्व करते हैं, आइए देखिए। तो सबसे पहले तो रिलेशन आर जो है वो लिख लीजिए। रिलेशन आपका क्या है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, ये रिलेशन है। ठीक है, तो अब इस रिलेशन में ये देखा गया है, यानी कि इट इज सीन दैट, वही हमें करना देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। ठीक है, इट इज सीन दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए ये 2 2 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, 2 2 3 3 4 4, देखिए 3 3 भी है, 2 2 भी है, 4 4 भी होगा इसी तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, बिलोंग कर रहा है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 सबके लिए बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ठीक है, पहला मैंने रिफ्लेक्सिव कर दिया है। अब इसके बाद हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है कि इट इज सीन दैट, जैसे 1 2, ठीक है 1 2 बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2 1 कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, तब वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू। तो देखिए कहीं 2 1 है इसमें, देखिए 1 2 तो 2 1 नहीं है ना, तो ये कैसा हो जाएगा रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब हम करेंगे किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, आल्सो इट इज सीन दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, और 2 3 ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। कैसे, 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 2 3 2 2 3 भी आएगा, ठीक है, और 1 3 भी आएगा इसी तरह से, क्योंकि जितने भी इसमें बनेंगे सेट उसमें आएगा। तो ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, ए सी भी बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर आर इज कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो आर ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, जब आर ट्रांजिटिव हो गया, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा कि आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, उसी पर टिक करेंगे। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर, इसके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर
16, दिस इज द क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 बी ग्रेटर देन 6, बी की वैल्यू 6 से बड़ी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी और ये डी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसके अकॉर्डिंग वो हमको बताना है। तो ये देखिए सॉल्व करके निकालेंगे। तो रिलेशन आर इक्वल टू आपका दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 बी ग्रेटर देन 6, ये ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए नाउ सिंस बी ग्रेटर देन 6, ठीक है ना, बी ग्रेटर देन 6, अगर बी 6 से बड़ा है तो अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे बी क्या है 4, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे 7 है। तो ये 4 बी से छोटा है, तो ये आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर किया हमने कि अब जैसे कि ये मतलब 3 है, ए कितना है 3, ऑप्शन क्या है ए इक्वल टू बी माइनस 2, तो 3 इक्वल टू बी, बी मतलब हमने मान लिया बी क्या है यहाँ पे 8 माइनस 2, क्या 3 इक्वल टू 8 माइनस 2 होगा, 3 इक्वल टू 8 में होगा 6, नहीं होगा ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब 3 8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 3 8 भी आर को बिलोंग नहीं करेगा। अब आपको बता 6 8 बचा और 8 7 बचा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, वी हैव, अब जैसे ये वाले लिए 6 8 वाले लीजिए 6 और 8, बी की वैल्यू कितनी है 8, वी हैव 8 ग्रेटर देन 6, ठीक है ना, बी ग्रेटर देन 6, तो 8 ग्रेटर देन 6, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। एंड कंडीशन लगा दो, क्या है कंडीशन, क्या है ए इक्वल टू बी माइनस 2, 6 इक्वल टू 8 माइनस 2, 6 इक्वल टू 6, तो ये कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हो गया, यही बिलोंग कर रहा है क्या 6 8, therefore 6, 8 बिलोंग्स टू आर, 6 8 आर को बिलोंग कर रहा है। तो ये सी वाला ऑप्शन हो गया, हैंस दी करेक्ट ऑप्शन इज सी, ये सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी आज 1.1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करके सॉल्व करके बताएंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।